भाइयों बहनों, वेलकम टू नवंबर 24 लॉ क्लासेस। जो अगर आपने मेरा लॉ का मेन बुक खरीदा हुआ है तो जो 999 का है, तो आप लोगों को क्लासेस मिल जाएगा, लॉ का फ्री क्लासेस मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आपने समरी बुक भी खरीदा है तो आपको लॉ के साथ टैक्स क्लासेस भी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको बस टैक्स की क्लासेस चाहिए तो 999 रुपीज बस बुक परचेज कर लो, क्लास भी मिल जाएगा, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप इसमें बस व्हाट्सएप कर दीजिए, हमारा टीम आपको रिप्लाई कर देगा अगर आपके पास कुछ डाउट्स है तो पहली बात, सपोज एग्जाम में चैप्टर 1 to 4 फर्स्ट पार्ट जो 20 to 30% आपको मार्क देगा, जो 14 to 21 मार्क्स है। जो चैप्टर 5 to 7 जो 20 to 30% मार्क देगा, जो भी 14 to 21 मार्क्स। चैप्टर 8 to 11 आप लोगों को मार्क्स देगा 30 to 35%, जो 21 to 25 मार्क्स है। एंड LLP आप लोगों को 11 to 14 मार्क्स देंगे। जनरल क्लॉसेस एक्ट आपको 11 to 12 मार्क्स देंगे। इंटरप्रिटेशन आप लोगों को 8 to 9 मार्क्स देंगे। फेमा आपको 9 to 12 मार्क्स देंगे। आपको MCQ 30% का मिलेगा इसमें, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। केस स्टडीज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इससे हम शुरू करते हैं। प्रिलिमिनरी सर, कंपनी मतलब क्या है सर? कंपनी कंपनी एक लैटिन वर्ड से शुरू हुआ है। कंपनी एक लैटिन वर्ड है, मतलब कंपनी का लैटिन वर्ड कम पैनिस, ठीक है। कम मतलब टुगेदर, पैनिस मतलब ब्रेड। यही है एक लैटिन वर्ड, ठीक है, कंपैनिस। लेकिन टुगेदर, ग्रुप ऑफ पीपल हु एट टुगेदर, जो मिलकर खाते हैं टुगेदर, यही है इसका मीनिंग, ठीक है। लेकिन जब कंपनी के बारे में हम बात करते हैं तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो लोग मिलकर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, किस बात के लिए फॉर्म करते हैं? ताकि पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस एंड अर्निंग प्रॉफिट्स, ठीक है। इसकी वजह से ये इसलिए ही यही है शुरुआत। कंपनी का एक लैटिन वर्ड से शुरू हुआ है। एंड स्पेशली कंपनी क्यों शुरू कर रहे हैं? ताकि बिजनेस कर पाए। सेक्शन 1, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 1 क्या कहता है सर? शॉर्ट टाइटल,
इस एक्ट का नाम क्या है? दी कंपनीज एक्ट 2013, यही है शॉर्ट टाइटल, ठीक है। इसका एक्सटेंट, इसका एक्सटेंट कितना हद तक है? होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, होल ऑफ इंडिया तक कंपनीज एक्ट अप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट, इसका कमेंसमेंट, इसका कमेंसमेंट कब हुआ है सर? जो प्रेसिडेंट ने इसका कंसेंट दिया है। प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट जब कंसेंट देते हैं तब भी एक्ट शुरू होते हैं, ठीक है। जब प्रेसिडेंट कंसेंट दिया है, ठीक है, प्रेसिडेंट कंसेंट दे दी, उसके बाद पहली लोकसभा राज्यसभा में एक्सेप्ट होते हैं, फिर प्रेसिडेंट कंसेंट करते हैं, तब भी एक कंपनीज एक एक्ट शुरू होते हैं। September 2013, 1 April 2014, 18 May 2014 और 1 June 2014। 60, इसमें 98 सेक्शंस, इसमें 98 सेक्शन शुरू हुए हैं। तब 1 अप्रैल जब हुआ है, जब 184 सेक्शन शुरू हुआ था, 5 सेक्शन शुरू हुआ था, और यहाँ पे 37 सेक्शन, तो इतना सेक्शंस ऐसा ही कमेंस हुआ था। नेक्स्ट, अप्लीकेबिलिटी, कब अप्लीकेबल होंगे कम अप्लीकेबिलिटी? कंपनी का डेफिनेशन, कंपनी का डेफिनेशन जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में दिया हुआ है, क्या सर वो कंपनी का डेफिनेशन? कंपनी, अमेजिंग डेफिनेशन है। फॉर्म्ड एंड registered under this act or existing कंपनी। कंपनी का डेफिनेशन क्या है? कंपनी जो फॉर्म हुआ है और रजिस्टर हुआ है दिस एक्ट। एक्चुअली एक, अगर एक कंपनी को आप लोगों को शुरू करना है, आप लोग बस एक शटर नहीं खोल सकते हो, आप लोगों को इसके लिए आप लोग रजिस्टर करनी चाहिए, जो हम चैप्टर 2 में देखेंगे, इनकॉर्पोरेशन, जो रजिस्ट्रेशन के बारे में है, ठीक है। तो रजिस्टर करना है दिस एक्ट। ये कब शुरू हुआ है? ये कब शुरू हुआ है? 1 अप्रैल 2014 में शुरू हुआ था कंपनीज एक्ट। लेकिन उसके पहले भी कंपनीज होते थे ना, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है, प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ, जो कंपनीज एक्ट 1950, कंपनीज एक्ट 2013 के पहले, ये एक्ट के कंपनीज एक्ट 1956, उसके पहले कंपनीज एक्ट
ये बात सारी इतना सेक्शन है, आप लोगों को इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को मुझे बताना है कि ये सारी एक्ट थे। ठीक है, यही है जो प्रीवियस कंपनी लॉ थे। सो आप लोगों को बस इसके पहले जो कंपनीज एक्ट थे वो क्या है, कंपनीज एक्ट 1956। तो अगर आप इस एक्ट में रजिस्टर हुए हो, या आप जो हमने अभी देखा प्रीवियस कंपनी लॉ के हिसाब से आप रजिस्टर हुए हो, आप लोगों को अप्लीकेबल हो जाएगा इस एक्ट आप लोगों को कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 आप लोगों को अप्लीकेबल हो जाएगा। तो आप लोगों को बस इस एक्ट, आप अगर कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर हुए हो, फिर स्टिल आप लोगों को कंपनीज एक्ट 2013 अप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इंश्योरेंस। बैंकिंग, कोई भी स्पेशल एक्ट, बॉडी कॉर्पोरेट, एक्सेप्ट इनकंसिस्टेंट ऑफ द प्रोविजन। सर इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस एक्ट थे, बैंकिंग के लिए एक बैंकिंग एक्ट है, और कोई भी स्पेशल एक्ट के लिए वो पर्टिकुलर एक्ट है। एग्जाम्पल, आप लोग मान लो कंपनीज एक्ट 2013 है, ठीक है, एंड जो मीटिंग कंपनी के लिए कंपनी कंपनी के लिए बोर्ड मीटिंग, ऐसा मीटिंग होंगी, कंपनी मीटिंग रखनी चाहिए, तो एक कंपनीज एक्ट 2013 एक बात कह रहा है, नेक्स्ट बैंकिंग एक्ट एक बात कह रहा है। किसको किसको बैंक सुने, बैंकिंग, अगर बैंकिंग है तो बैंकिंग किसका सुने, कंपनीज एक्ट 2013 का सुने या बैंकिंग एक्ट 2013 का सुने? पहली, बैंकिंग का सुने, बैंकिंग का सुने, लेकिन अगर बैंकिंग कुछ नहीं कह रहा है, बैंकिंग कुछ नहीं कह रहा है, फिर आप कंपनीज एक्ट 2013 का सुने। ठीक है, या बैंकिंग और कंपनीज एक्ट सेम ही कह रहा है, तो कंपनीज एक्ट 2013 का सुने। ठीक है, अगर इनकंसिस्टेंट है बैंकिंग एक्ट या इंश्योरेंस का इंश्योरेंस एक्ट या कोई भी स्पेशल एक्ट का इनकंसिस्टेंट, अगर सेम नहीं है, इनकंसिस्टेंट सेम नहीं है, तभी आप बैंकिंग एक्ट, स्पेशल एक्ट या इंश्योरेंस एक्ट का सुने, वरना आप कंपनीज एक्ट 2013 का सुने। सर यस, नेक्स्ट, बॉडी कॉर्पोरेट। सर बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या है सर? बॉडी कॉर्पोरेशन, बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन क्या कह रहा है? पहला बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन देखते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन कहता है, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी incorporated outside India but does not include, नहीं इंक्लूड करते हैं कोई कोऑपरेटिव
कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूड नहीं करते हैं, या कोई एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाई सीजी। ठीक है, लेकिन सीजी कंपनीज एक्ट 2013 को कैन नॉट नोटिफाई कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, इस डेफिनेशन को जो 2 क्लॉज 20 में हमने देखा ना, 2 क्लॉज 20 में हमने देखा ना, इस डेफिनेशन को नहीं कह सकता है कि कंपनी बॉडी कॉर्पोरेशन के डेफिनेशन में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं कह सकता। ठीक है, नोटिफाई नहीं कर सकता, यही है बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन। सो पहला बॉडी कॉर्पोरेट दो डेफिनेशन में है। पहली चीज डेफिनेशन, दो डेफिनेशन तो 2 टाइप्स है। पहला डेफिनेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स। डेफिनेशन दो प्रकार के हैं, पहला मीन्स, सेकंड इंक्लूड्स। अगर कह दिया तो इसके अलावा कोई भी नहीं है, इसके अलावा कोई भी हम बाहर से अंदर नहीं उठवा सकते हैं। लेकिन अगर इंक्लूड्स कह दिया तो जो भी डेफिनेशन में है वो है, और इसे हम बाहर से कुछ भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। बॉडी कॉर्पोरेट एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, पहली बात। सो बॉडी कॉर्पोरेट में कैसा कह रहा है कि कंपनी जो भी इंकॉर्पोरेट हुआ है आउटसाइड इंडिया, वो भी हम बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, बस कह रहा है, ऐसा नहीं है कि कंपनीज एक्ट जो इंडिया में इंकॉर्पोरेट हुआ है वो नहीं, जो इंक्लूसिव डेफिनेशन है ये। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 जो इंडिया में है, कंपनी जो रजिस्टर हुआ इंडिया में, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, और जो भी फ्यूचर में सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे वो भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। ठीक है, अभी बॉडी कॉर्पोरेट 4 प्रकार के होते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट एक डेफिनेशन हमने देख ली, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट 4 प्रकार के होते हैं। पहला, बॉडी कॉर्पोरेट के लिए जो इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ। इनकॉर्पोरेटेड कोई भी लॉ की वजह से एक एक्ट इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। परपेचुअल सक्सेशन ये क्या है सर? जो भी हो जाए, कोई भी मेंबर, कोई भी डायरेक्टर, किसी भी आदमी का डेथ हो जाए, फिर भी ये बॉडी कॉर्पोरेट चलता ही रहेगा। ठीक है, यही है परपेचुअल सेक्शन का मेन। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है सर? बॉडी कॉर्पोरेट अलग, और इस बॉडी कॉर्पोरेट का मेंबर्स, कोई भी शेयर होल्डर्स है, कोई भी डायरेक्टर्स है, वो लोग अलग, डिफरेंट। ये बॉडी कॉर्पोरेट अलग और मेंबर्स डायरेक्टर्स जो भी है वो अलग। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी। कैन सू एंड बी सूड। कैन सू एंड बी सूड, हम सू करते, कंपनी आई मीन बॉडी कॉर्पोरेट सू कर सकते हैं, और किसी और बॉडी कॉर्पोरेट के अगेंस्ट सू कर सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट सू कर सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट के अगेंस्ट सू कर सकते हैं। ठीक है,
तो यही है, इस चार कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तब भी एक पर्टिकुलर एक्ट कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट माना जाएगा। तो पहला कंपनी को हम लेते हैं। कंपनी इंकॉर्पोरेट हुआ है क्या किसी की लॉ की वजह से? हाँ, कंपनीज एक्ट 2013 की वजह से कंपनी शुरू हुआ है। सर परपेचुअल सक्सेशन है क्या? हाँ, परपेचुअल सक्सेशन है। मेंबर्स अगर मर गए या डायरेक्टर्स मर गए, कोई भी शेयर होल्डर्स, मतलब शेयर होल्डर्स मर गए, डायरेक्टर्स मर गए, कोई भी परवाह नहीं है, कंपनी चलता ही रहेगा। सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी है, शेयर होल्डर्स अलग, कंपनी अलग, ठीक है, शेयर होल्डर्स अलग, कंपनी अलग। सू कर सकता है क्या? हाँ, कंपनी सू कर सकता है, और कंपनी के अगेंस्ट लोग या अदर कंपनी या अदर बॉडी कॉर्पोरेट सू कर सकते हैं। तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसलिए कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। सर आरबीआई, आरबीआई के लिए आरबीआई एक एक्ट है क्या? हाँ। परपेचुअल सक्सेशन है क्या? हाँ। सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या? हाँ। सू कर सकते हैं क्या? हाँ। अगर आरबीआई के अगेंस्ट सू कर सकता है क्या? हाँ। सर आपका आईसीए, आईसीए के लिए लॉ है क्या? हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 एक्ट है। परपेचुअल सक्सेशन है क्या? हाँ। लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी है? हाँ। बी सू एम बी सूड है? हाँ। सर सेबी, सेबी, हाँ सेबी है। सेबी एक्ट 1992, पर्पस सक्सेशन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, सू एम बी सूट, ऐसा बहुत सारी एक्ट है, इतना बहुत सारी एक्ट है। तो एवरी कंपनी, बहुत सारी कंपनी है, जो डिफरेंट कंपनी क्या क्या है हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ऐसा बहुत सारी कंपनीज है। तो हर कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, हर कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी, एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। सर इसका मतलब क्या है सर? ये बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, ये कंपनी है। बॉडी कॉर्पोरेट में आरबीआई आ जाएगा, या आईसीएआई आ जाएगा, या सेबी आ जाएगा, और भी डिफरेंट एक्ट आ जाएंगे, लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं क्या कंपनी ये है, कंपनी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट आते हैं? नहीं। सर कंपनी और आरबीआई सेम है क्या? नहीं, आरबीआई कंपनी नहीं है, आईसीए कंपनी है क्या? नहीं, कंपनी नहीं है। तो हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है। हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है। सर यस और नो? यस। बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन, body corporate includes company incorporated outside India but does not include cooperative society और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, लेकिन कंपनी को नोटिफाई नहीं कर सकता। कंपनी को सीजी कल जाकर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है नोटिफाई नहीं कर सकता, जो लॉ मेकर्स ने बोला है। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों, किसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है? क्यों सर? एक रीजन होनी चाहिए ना। सर
कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक लॉ है जो इनकॉर्पोरेट हुआ है, परपेचुअल सक्सेशन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के सू कर सकता है, बी सू अगेन सू भी कर सकते हैं। लेकिन क्यों सर? क्योंकि इस पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इनकॉर्पोरेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं, कंपनीज एक्ट के लिए मैंडेटरी है क्या इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन? हाँ, आप इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए कंपनीज एक्ट, एक कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए नहीं है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है एक बॉडी कॉर्पोरेट। तो अप्लीकेबिलिटी क्या है कंपनी के लिए? कंपनी जो 2 क्लॉज 20 में बताया है, जो रजिस्टर हुआ है इस कंपनीज एक्ट 2013 या एग्जिस्टिंग कंपनी लॉ, इंश्योरेंस, बैंकिंग स्पेशल एक्ट, या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो नोटिफाई किया हुआ है। अब हम देखते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मतलब क्या है हम देखते हैं। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन 2 क्लॉज 68 है। सर क्यों सर इसे हम क्लॉज कह रहे हैं? सेक्शन 2 क्लॉज 68 एक डेफिनेशन आप देखोगे, एक कहोगे कि सबसेक्शन, सेक्शन, उसके बाद सबसेक्शन कहोगे, या सेक्शन क्लॉज कहोगे, सेक्शन क्लॉज कहोगे। क्यों क्लॉज कह रहे हैं सेक्शन 2? क्योंकि पहली बात, किसी प्लेस में नहीं लिखा हुआ है। तो आप लोग सोचोगे कि मुझे कैसे पता? जब मैं एक सीए स्टूडेंट था, मेरे को बहुत सारी टीचर्स ने और मेरे फ्रेंड्स ने और जो मेरे कोलीग्स ने कहा है वो आप लोगों को मैं बता रहा हूं। पहली बात, अगर आप किसी भी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट भी ले लो, डेफिनेशन को डेफिनेशन को क्लॉज बोलेंगे। सर लेकिन मतलब क्यों? क्यों डेफिनेशन को? क्योंकि ये एक डेफिनेशन, सेक्शन 2 जो भी सेक्शन 2 में बताया गया है वो डेफिनेशन है। कंपनीज एक्ट में जो भी सेक्शन, जनरली सेक्शन, कोई भी एक्ट आप उठा लो, सेक्शन 2 डेफिनेशन का ही है। बहुत कम एक्ट है जो डेफिनेशन नहीं होते हैं सेक्शन 2, ठीक है। सो सेक्शन 2 डेफिनेशन का होता है, लेकिन फिर भी एक मीनिंग नहीं होते हैं ना। क्योंकि अगर आप देखोगे सेक्शन 2 में बहुत सारी पॉइंट्स है, तो 68 पॉइंट जो एक क्लॉज है, 68 पॉइंट जो एक क्लॉज है, क्योंकि इतना इतना पॉइंट्स में 68 पॉइंट प्राइवेट कंपनी के बारे में बता रहे हैं, प्राइवेट कंपनी के बारे में बता रहे हैं। आप अगर 20th पॉइंट अब आप दो देखोगे, ये कंपनी का डेफिनेशन का बारे में बता रहे हैं। आप 71st पॉइंट देखोगे, ये पब्लिक कंपनी क्या है बता रहे हैं। तो अलग है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है। ऐसा नहीं है कि मिला हुआ है, अलग अलग है, अलग अलग है। इसकी वजह से इसको क्लॉज बोल रहे हैं, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68। पहली बात, शेष रेस्ट्रिक्टेड है, किसकी वजह से? ट्रांसफर। सर हम बताते हैं सर, थोड़ी सिक्योरिटीज, इंतजार, थोड़ी मिनट इंतजार कीजिए। सिक्योरिटीज शेष
डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। प्रोहिबिटेड है इनवाइट करने के लिए पब्लिक को, इनवाइट पब्लिक, प्रोहिबिटेड है। थर्ड पॉइंट, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 है। ठीक है, जनरली आप देखोगे प्राइवेट कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्राइवेट कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर ये क्या है सर, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? हमने देखा जो का सेक्शन 2 क्लॉज 20 देखा, तो हमने देखा रजिस्टर करनी चाहिए, एक कंपनी को रजिस्टर करनी चाहिए। अगर एक कंपनी को रजिस्टर करनी चाहिए तो दो आप जनरली देखोगे ये डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, पहला एमओए जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एमओए जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें कौन कौन शेयर होल्डर्स है, कितना शेयर होल्ड किए हैं, क्या कैपिटल है, कंपनी का नाम क्या है, ये सारी बहुत सारी बातें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसे एक कंपनी को चलाना है, रेगुलेट, एक कंपनी को कैसे चलाना है उसके बारे में लिखा हुआ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, जो हम देखेंगे चैप्टर 2 में। ठीक है, मेमोरेंडम क्या है, आर्टिकल क्या है, हम चैप्टर 2 में देखेंगे। अब हम चैप्टर 1 में हैं। तो जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आप बनाते हो कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, इस 3 पॉइंट्स इस आर्टिकल में आप लोगों को मिलेगा। पहला, शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड है ट्रांसफर के लिए, शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड है ट्रांसफर के लिए। आप मान लो आप एक कंपनी का शेयर, आप एक कंपनी का शेयर होल्डर हो, आप लोग, आपको कल जाकर इसे बेचना है। आप बेच सकते हो क्या? बेचना मतलब ट्रांसफर। दूसरी दूसरी लो एक्स को बेच सकते हो क्या? नहीं, इसके लिए रेस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन नहीं, आप बेच ही नहीं सकते हो, नहीं कह रहा है, रेस्ट्रिक्शन है एक प्राइवेट कंपनी के लिए। शेयर्स ऐसा ही दूसरे लोगों को बेचना नहीं सकते हो। तो इसके लिए अगर आप बेचना चाहते हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अदर, जो भी अदर मेंबर है, जो भी सर मेंबर क्या है सर, जो हम चैप्टर 4 में ही देखेंगे। मुझे आप लोगों को बहुत सारी वर्ड्स आप लोगों को पढ़ाना है, इसलिए आप लोगों को मेंबर का डेफिनेशन चैप्टर 4 में हम देखेंगे। ठीक है, आप बस मान लीजिए शेयर होल्डर अब अभी के लिए शेयर होल्डर मतलब मेंबर, शेयर होल्डर मतलब मेंबर, आप लोग बस दिमाग में बैठा दीजिए। तो मेंबर, शेयर होल्डर,
मेंबर। तो एक शेयर होल्डर, एक मेंबर को ट्रांसफर करना है उनका शेयर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अदर शेयर होल्डर्स को बताएंगे कि मिस्टर एक्स को उनका शेयर्स ट्रांसफर करना है, किसको चाहिए। तो एक शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास आएगा और कहेगा कि मैं खरीद लूंगा। तो जिसने जो बंदा आया है उसको ट्रांसफर कर लेना है। लेकिन अगर कोई नहीं आया है, किसी भी बंदे को शेयर्स नहीं चाहिए, तब आप ट्रांसफर कर सकते हो। तब आप अदर देन शेयर होल्डर्स, कोई भी मेंबर नहीं चाहते हो तो आप किसी और को बेच सकते हो। ठीक है, यही है रिस्ट्रिक्शन। शेयर होल्डर्स इन्फॉर्म फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेलेक्ट करेंगे क्या अनदर शेयर होल्डर, तो उस अनदर शेयर होल्डर को मिलेगा, क्या मिलेगा, शेयर्स। ठीक है, ये नेक्स्ट। कोई भी सिक्योरिटीज जो शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, कल जाकर आप पब्लिक को ऐसा नहीं इशू कर सकते, पब्लिक को इशू नहीं कर सकते। तो कैसे इशू करना है जो हम चैप्टर 3 में देखेंगे। लेकिन आई एम श्योर आप लोगों को, आप लोग सुने हो शेयर्स मतलब क्या है। आप लोग क्योंकि 12th में, 11th 12th में पढ़े हो या बीकॉम में पढ़े हो, अगर नहीं पढ़ा है, हम देखेंगे शेयर्स क्या है, डिबेंचर्स क्या है, बॉन्ड्स क्या है, जो हम चैप्टर 4 में देखेंगे। ठीक है, हम डिटेल से। तो ये सिक्योरिटीज है, ये आप पब्लिक को ऐसा नहीं बेच सकते हो, ये प्रोहिबिटेड है, इनवाइट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 तक है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 तक है। इसका एक्सेप्शन भी है। जॉइंटली जॉइंटली ले सकते हो, जॉइंटली ले सकते हो मतलब मान लो नारुतो, हिनाटा, ये हस्बैंड एंड वाइफ है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी, सारी बातें शेयर कर सक शेयर उनका प्रॉपर्टी, कोई भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी हो जो बहुत इनके बीच में बहुत प्यार है, तो जॉइंटली मिलकर करते हैं। तो ये एक ही एक शेयर जॉइंटली ले सकता है क्या? हाँ, जॉइंटली ले सकता है। तो मान लो 198 198 मेंबर्स है, 198 मेंबर्स है शेयर होल्डर्स। मतलब मैं अभी तक के लिए क्या कह रहा हूं, आप अभी तक शेयर होल्डर्स को मेंबर्स मान लीजिए। हम चैप्टर 4 में देखेंगे डिटेल से मेंबर क्या है। 198 मेंबर्स है, तो नारुतो हिनाटा एक शेयर लिया हुआ है, तो हम क्या मानेंगे, दो मानेंगे क्या? नहीं, हम बस एक ही मानेंगे। अब 199 मेंबर्स है। ठीक है, नेक्स्ट।
एम्प्लॉइज को इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें भी। करंटली एम्प्लॉयड प्लस member of company, currently employed plus member of company. Next. Ex-employee, ex-employee, ex-employee मतलब क्या है सर? जो कंपनी से अभी बाहर हुआ है, अभी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा है, ठीक है? ex-employee प्लस ए बी मेंबर ऑफ कंपनी, ए बी मेंबर ऑफ कंपनी। सर सेम ही है ना सर? ये दोनों सेम ही है ना सर? अलग है, थोड़ा अलग है, बताता हूं। पहली बात, अगर आप कंपनी के लिए अभी काम कर रहे हो एंड जब आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, जो जब आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आप लोगों को मेंबरशिप, आप लोगों को शेयर मिला हो, आप लोग मेंबर बन गए हो, ठीक है? तो तब आप नहीं इंक्लूड हो जाओगे ये 200 की लिमिट में। ये 200 के लिमिट में आप इंक्लूड नहीं हो जाओगे। नेक्स्ट, आप एम्प्लॉय आप एम्प्लॉय थे, आप अभी एम्प्लॉय नहीं हो, आप एम्प्लॉय थे, ठीक है? आप एक समय में एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर रहे थे, अभी आप एम्प्लॉयमेंट नहीं हो, लेकिन जब आप कब तब आप एम्प्लॉय थे, आप ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट आप मेंबर थे, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट आप मेंबर थे, ठीक है? ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट आप मेंबर थे, उसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट से बाहर आ गए हो। इसकी सिचुएशन में भी आप नहीं मानोगे कि आप एक 200 के लिमिट में आ जाओगे, आप 200 के लिमिट में नहीं आओगे, ठीक है? नेक्स्ट, आप एक्स एम्प्लॉय हो, आप एक्स एम्प्लॉय हो और आप मेंबर हो, सेम ही है ना सर? नहीं, आफ्टर एम्प्लॉयमेंट सीज्ड, आफ्टर एम्प्लॉयमेंट सीज, आप एम्प्लॉयमेंट जब खत्म एम्प्लॉयमेंट खत्म हुआ है, आपका एम्प्लॉयमेंट खत्म हुआ है, उसके बाद ही आप एक मेंबर बने हो, 200 के पॉइंट में आ जाएगा। तो आप देखो 198, 198 मान लो 197, 197 मेंबर्स है। इसे हम फर्स्ट पॉइंट, जॉइंटली फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ठीक है? अगर नारुतो हिनाटा एक शेयर खरीदा हुआ है तो जॉइंटली आप तो ये दोनों मिलेगा क्या? नहीं, इसको एक ऐड करेंगे, ठीक है? इसको वन, इसको एक ऐड करेंगे। नेक्स्ट, अगर जो करंटली एम्प्लॉयड है एंड मेंबरशिप, उसका मेंबरशिप ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिला है, तो इसे इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं, नहीं इंक्लूड करेंगे। थर्ड पॉइंट, जो एक्स एम्प्लॉयमेंट है एंड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट इसको मेंबरशिप मिला है, इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं इंक्लूड करेंगे। फोर्थ पॉइंट, जो एक्स एम्प्लॉय है एंड मेंबरशिप आफ्टर एम्प्लॉयमेंट सीज्ड है,
तो इंक्लूड करेंगे क्या, इंक्लूड करेंगे तो कितना हुआ 197, 198, 199। 200 के अंदर अंदर ही है, 200 के अंदर अंदर ही है। तो ऐसा ही आप लोगों को कैलकुलेट करना है 200 की पॉइंट को, ठीक है। तो हम देखते हैं, बैरक को देखते हैं। प्राइवेट कंपनी मीन्स कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब। सर ये प्रिस्क्राइब क्या है सर? सर लॉ मेकर्स ने लॉ बनवा दी, ठीक है, लेकिन लॉ मेकर्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है। कल जाकर इस प्रिस्क्राइब्ड वर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के तरीके से इस वर्ड को फिल कर सकते हैं। कल जाकर इस एग्जाम्पल मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, एक पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम मान लो 10,000 रुपये होनी चाहिए। ऐसा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कर सकता है। अभी तक के लिए कुछ कहा है क्या? नहीं, अभी तक के लिए तो आप लोग अगर बैरक देखोगे बहुत सारी प्लेसेस में प्रिस्क्राइब लिया हुआ है। तो एंड कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स नोटिफिकेशन में रूल्स रूल्स बहुत सारी रूल्स है, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या क्या रूल्स है जब हम पढ़ते हैं। तो विच बाइट्स आर्टिकल्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्ट्स राइट टू ट्रांसफर, शेयर्स रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ट्रांसफर के लिए। लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, टू मेंबर्स कितना हो सकते हैं? 200 तक हो सकते हैं एक्सेप्ट 1% कंपनी। सो 1% कंपनी क्या है हम चैप्टर 2 में देखेंगे, डिटेल में 1% कंपनी के बारे में देखेंगे। Provided that where two or more persons hold one or more shares in a company jointly treated as single member। jointly अगर नारुतो हिनाटा एक शेयर्स लिया हुआ है तो हम एक ही मानेंगे। पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, अगर एम्प्लॉयमेंट में है shall not be included in number of members। person who have been formerly in the employment, ex employee and were members of the company while in the employment, जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे तब वो मेंबर है, ठीक है। एंड हैव कंटिन्यू टू बी मेंबर्स आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, तो हमने देखा ना एक्स एम्प्लॉय एंड मेंबर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, हम नहीं इंक्लूड करेंगे उसको क्या, मेंबर। वो 200 के पॉइंट्स में हम नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू पब्लिक, प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू पब्लिक, हम सिक्योरिटीज, कोई भी सिक्योरिटीज प्रोहिबिटेड है इन पब्लिक को इनवाइट करने, शेयर्स नहीं कर, पब्लिक से शेयर्स देकर पैसा नहीं ले सकता, पब्लिक को डिबेंचर देकर पैसा नहीं दे सकता, बॉन्ड्स देकर पैसा नहीं दे सकता, ठीक है, ये प्रोहिबिटेड है। तो आई एम श्योर आप लोगों को, आप लोग मेरा समरी बुक खरीदा हुआ है। अगर नहीं खरीदा हुआ है, सर नहीं सर हम पूरी समरी को नहीं लिख सकता, लेकिन इस इसको हम अभी लिखेंगे। प्राइवेट कंपनी मिनिमम शेयर कैपिटल जो प्रिस्क्राइब्ड है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेंबर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स क्या, member has been restricted right to transfer
It says member has been restricted right to transfer. It says private company has been prohibited invitation to public to subscribe its securities. Private company may not more than 200 members. 200 members, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होनी चाहिए, लेकिन इसका एक्सेप्शन है. मेंबर्स होल टू, एक मेंबर जो 2 और मोर पर्सन है. Hold shares jointly in private company considered as one member. Next, employment, जो currently employed, जो currently employed. सर मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा नीट ही है सर, लेकिन आप लोगों को बताकर लिखने में मेरा हैंड राइटिंग ऐसा हो जाए. मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ठीक ही है, ठीक है. मेंबर ऑफ कंपनी फॉर्मली इन एम्प्लॉयमेंट, जो एक्स एम्प्लॉय है. आप बताइए, जो एक्स एम्प्लॉय में है वो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट और ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट खरीदा हुआ है एंड कंटिन्यू टू बी दी मेंबर. ठीक है, ये 200 की मेंबर्स की लिस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे. यही है सर डेफिनेशन. क्वेश्चंस को देखते हैं. स्टेट दी स्पेशल प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशन एंजॉयड बाय दी प्राइवेट कंपनी. आप लोगों को प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन लिखना है. स्टेट द डिफरेंस इन रेस्ट्रिक्शन इन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी. आप लोगों को बताना है कि एक ट्रांसफर शेयर्स का ट्रांसफर रेस्ट्रिक्टेड है क्या. तो हमने बताया ना, आप लोगों को बोर्ड को बताना है. बोर्ड आप अदर मेंबर्स को बताएंगे और आप अदर मेंबर्स को आप सेल कर सकते हो और ट्रांसफर कर सकते हो आपका शेयर्स. लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए ये रेस्ट्रिक्शन अप्लीकेबल नहीं है. पब्लिक कंपनी के लिए ये रेस्ट्रिक्शन अप्लीकेबल नहीं है. हम देखेंगे पब्लिक कंपनी के बारे में, ठीक है. The article of association of a private limited company contains provision restricting the right to transfer and limiting the number of members to 200. What restrictions are generally incorporated in the articles in restricting the right to transfer shares? आप लोगों को लिखना है. फिर सेम क्वेश्चन ही है. ट्रांसफर राइट शेयर्स का ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शन क्या है, आप लोगों को लिखना है. X Private Limited, desirous of raising funds through acceptance of public from public. प्राइवेट कंपनी पब्लिक से रेज कर रहा है. वेदर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक कैन बी वैलिड. वैलिड है क्या? नहीं वैलिड है. ऐसा नहीं कर सकते हो आप. पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते हो. नेक्स्ट,
State whether April 8th Limited has fulfilled all the conditions relating to private company. A. Its AOA stipulates that in case transfer of shares by an existing company, it shall first be offered to another existing company. है क्या है कि नहीं? हाँ, शेयर्स अगर ट्रांसफर कर रहे हैं एक प्राइवेट कंपनी का शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं, पहला ऑफर अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी को देना चाहिए. हाँ, करेक्ट है. नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इज 209. 200 कितना तक होनी चाहिए? 200 तक होनी चाहिए. इस 209 इंक्लूड कर रहे हैं 6% एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज को हम इंक्लूड करनी चाहिए क्या? नहीं. 6 209 इसमें 6 माइनस करना चाहिए. 5 पास्ट एम्प्लॉयज हु कंटिन्यू टू होल्ड शेयर्स -5 कितना आ रहा है? लेस देन 200 आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो टी की है, टी की है. इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोहिबिट इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी शेयर्स. हाँ, इन्विटे वो सब्सक्राइब नहीं कर सकता है. ठीक है क्या? हाँ, करेक्ट है. प्रोहिबिटेड है. आर्टिकल्स प्रोहिबिट कर रहा है पब्लिक को उनका शेयर या डिबेंचर्स खरीदने में. करेक्ट ही है क्या? हाँ, करेक्ट है. नेक्स्ट, फॉर्च्यून ट्रेडर्स लिमिटेड एज रजिस्टर्ड एज पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी रजिस्टर हुआ है तो उसमें 300 मेंबर्स है. प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है. पब्लिक कंपनी तो बहुत कितना भी मेंबर्स हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो 300 मेंबर्स तक है एक पब्लिक कंपनी में. डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज, एक्स एम्प्लॉय, 15 कपल्स, अदर्स. तो ये टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 300 तक है. टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 300 तक है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी प्रपोज टू कन्वर्ट इट इनटू, जो भी पब्लिक कंपनी है प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करना चाहता है. एडवाइस बोर्ड अबाउट द स्टेप्स टेकन टू कन्वर्शन ऑफ इनटू एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी कैसे करते हैं हम बाद में देखेंगे. लेकिन हम इस अभी हम देखना चाहिए ये कितना है, मेंबर्स कितना है? 300 मेंबर्स है. हम 300 कर सकते हैं क्या एक प्राइवेट कंपनी को? नहीं. 300 इसमें हम माइनस करते हैं एम्प्लॉयज, 50 माइनस करते हैं. एक्स और एक्स एम्प्लॉय शेयर्स अलाउड एम्प्लॉयज, एक्स एम्प्लॉय को भी हम माइनस करते हैं. नेक्स्ट, 15 couples holding shares jointly in the name of husband and wife. ये 30 है. 30 डिवाइडेड बाई 2 15. तो कितना आ रहा है? लेस देन 200. टी की है. लेस देन 200 है. टी की है. यस और नो? यस. In a private limited company, it is discovered that there are in fact 215 members. On an inquiry, it is ascertained that 20 of such members have been employees of the company. So 215 में 20 members employees थे in the recent past and that they acquired the shares while they were still employees of the company. तो current employees 15. तो कितना आ रहा है? 195 आ रहा है. इज इट नेसेसरी टू कन्वर्ट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी? अगर आप ये 200, अगर आप मोर देन 200 जा रहे हैं तो इसे क्या हम पब्लिक कंपनी हो जाएगा. कंपनी कंपनी के कन्वर्शन होनी चाहिए. क्यों? मैक्सिमम 200 मेंबर्स ही हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी. यस और नो? यस. तो यही है क्वेश्चंस आया है पब्लिक प्राइवेट कंपनी के क्वेश्चंस. ठीक है, हम देखेंगे क्वेश्चन, सारी बात हम देखेंगे. यस और नो? यस. हम हम पब्लिक कंपनी क्या है देखेंगे. पब्लिक कंपनी क्या है देखेंगे. पब्लिक कंपनी मीन्स कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. ठीक है,
सर ये क्या है सर डेफिनेशन सर? सर कितना टाइप्स ऑफ जेंडर है? अभी नहीं, इन 2010, इन 2010 जब आप देखते हो जेंडर में कितना टाइप्स ऑफ जेंडर है? मेल, फीमेल, ऐसा रहता है। अभी आप देखोगे पता नहीं कितना टाइप्स है, बहुत टाइप इंक्लूड करे हैं जेंडर में, ठीक है। ही, सी, देम, आई, क्या क्या पता नहीं, ठीक है। तो मेल फीमेल है। वैसे ही आप अगर कंपनी में देखोगे, एक प्राइवेट कंपनी है, दूसरा पब्लिक कंपनी है। एक कंपनी को, एक कंपनी हम कह सकते हैं प्राइवेट कंपनी। उसका प्राइवेट कंपनी की अलावा जो भी आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे? पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के अलावा जो भी कंपनी है वो पब्लिक कंपनी है। इसके अलावा बहुत बढ़िया डेफिनेशन है क्या? नहीं है। तो करेक्ट है। तो आप कल जाकर कंपनी जो नॉट अ प्राइवेट कंपनी, कंपनी नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इसका मतलब क्या है? कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो सुपर, उसका मतलब पब्लिक कंपनी। कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है तो उसे हम पब्लिक कंपनी कहेंगे। नॉट अ प्राइवेट कंपनी को हम पब्लिक कंपनी कहेंगे। एंड एज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब, सीधी कल जाकर प्रिस्क्राइब कर सकता है कितना पेड अप शेयर कैपिटल है, मिनिमम होनी चाहिए एक पब्लिक कंपनी को, कल जाकर कह सकता है। लॉ मेकर्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर दिया है। प्रोवाइडेड दैट, सही है। इस प्रोवाइडेड दैट को हम प्रोवाइसो कहेंगे। अगर सेकंड प्रोवाइडेड दैट आया, सो ये सेकंड प्रोवाइसो आएगा, इसको हम फर्स्ट प्रोवाइसो कहेंगे, ठीक है। Provided that company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to public company। सर ये क्या है सर? ये क्या है? आप लोग सोचिए, मैं आप लोगों को 10-20 सेकंड्स दूंगा, आप लोग बस ये लाइन सोचकर आप लोगों को समझ आ रहा है क्या, बताइए। समझ समझ गया। सुपर। कंपनी नॉट बीइंग ए प्राइवेट कंपनी, इसको हम क्या कहेंगे? सुपर, पब्लिक कंपनी। सर आप लोगों को ये शब्द नहीं आया होगा, सब्सिडरी। सब्सिडरी मतलब कंट्रोल। अभी तक कंट्रोल आप लोग समझिए। हम नेक्स्ट में हम देखेंगे सब्सिडरी कंपनी मतलब क्या है, हम देखेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए इसको कंट्रोल समझिए। तो पब्लिक कंपनी, एक पब्लिक कंपनी कंट्रोल कर रहा है, एक पब्लिक कंपनी कंट्रोल कर रहा है, कंपनी विच इज इन कंट्रोल ऑफ पब्लिक कंपनी। सो एक कंपनी जो कंट्रोल में है, किसका कंट्रोल में है? पब्लिक कंपनी का कंट्रोल में है, शेल बी डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी। मतलब पब्लिक कंपनी कंट्रोल में है, एक पब्लिक कंपनी जो कंट्रोल कर रहा है दूसरी कंपनी को,
इस दूसरी कंपनी को shall be deemed to be a public company, हम मानेंगे डीम्ड मानेंगे कि ये पब्लिक कंपनी है। सर क्या है सर, अभी हम समझा नहीं। ठीक, इस कंपनी में दो प्रकार है, एक पब्लिक कंपनी एक प्राइवेट कंपनी। इसको हम पब्लिक कंपनी लिखेंगे। अभी मान लो पब्लिक कंपनी लिखेंगे तो यहां भी पब्लिक कंपनी आ जाएगा। तो एक पब्लिक कंपनी कंट्रोल कर रहा है दूसरी पब्लिक कंपनी को, तो अगर कंट्रोल किया तो हम इसे मानेंगे पब्लिक कंपनी। कोई मीनिंग आ रहा है, ऑलरेडी पब्लिक कंपनी है। अगर कंट्रोल किया, एक पब्लिक कंपनी दूसरी पब्लिक कंपनी को कंट्रोल किया, हम मानेंगे कि पब्लिक कंपनी। कोई मीनिंग आ रहा है कि नहीं? अब इस पब्लिक कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी लिखेंगे। प्राइवेट कंपनी, तो अब तो क्या मीनिंग आया? एक प्राइवेट कंपनी, आई मीन सॉरी, एक पब्लिक कंपनी कंट्रोल कर रहा है एक प्राइवेट कंपनी को। अगर पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी को कंट्रोल कर रहा है तो इस प्राइवेट कंपनी को हम मानेंगे कि ये पब्लिक कंपनी है। तो एक प्राइवेट कंपनी कल जाकर पब्लिक कंपनी हो सकता है, अगर एक पब्लिक कंपनी ने कंट्रोल किया है प्राइवेट कंपनी को। ठीक है, तो एक प्राइवेट कंपनी कल पब्लिक कंपनी हो सकता है। कब? एक पब्लिक कंपनी ने कंट्रोल किया, एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी को कंट्रोल कर दी। तो कैसे कंट्रोल करेंगे? तो कंट्रोल कैसे करेंगे? ये सब्सिडरी क्या है हम नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, थोड़ी इंतजार कीजिए। नेक्स्ट, आप लोगों को एक डाउट होंगे, वो डाउट क्या है, क्वेश्चन क्या है, मैंने सुन ली, लॉ मेकर्स ने भी सुन ली। इवन वेयर सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी ए प्राइवेट कंपनी में आर्टिकल, हमने देखा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल्स में ये बात लिखा हुआ है, एक प्राइवेट कंपनी का शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकता, एक प्राइवेट कंपनी उनका सिक्योरिटीज पब्लिक को नहीं दे सकता, एक प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम 200, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ ना? यस और नो? तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी जब रजिस्टर कर रहा था तब लिखा था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि ये प्राइवेट कंपनी है तो ये बातें नहीं कर सकता। अभी इस प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी डीम किया हुआ है। हाँ, अगर आप आर्टिकल में कुछ भी लिखे हो परवाह नहीं, हम फिर भी मानेंगे कि ये पब्लिक कंपनी है। जो भी पब्लिक कंपनी, तो अगर पब्लिक कंपनी माना है तो ये आर्टिकल में जो भी लिखा है अप्लीकेबल नहीं है। मतलब आर्टिकल में माना है कि आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 200 ही मेंबर्स होनी चाहिए, नहीं 200 के ज़्यादा रख सकते हैं, और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्योंकि कन्वर्ट हुआ है, पब्लिक कंपनी मान रहा है अभी, क्योंकि कंट्रोल एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी को कंट्रोल करने से इसे हम प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी मानेंगे। सर और नो? यस। पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन 2 क्लॉज 71 क्या बता रहे हैं? मीन्स कंपनी नॉट बीइंग ए प्राइवेट कंपनी, एक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उसे हम पब्लिक कंपनी मानेंगे। यस और नो? एंड मिनिमम नंबर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कल जाकर सीजी प्रिस्क्राइब कर सकता है। यस और नो? यस।
एक प्राइवेट कंपनी जो कंट्रोल है, कंट्रोल को क्या कहेंगे? सब्सिडरी। सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी कंट्रोल में है, किसके कंट्रोल में है? पब्लिक की कंट्रोल में है। अगर है तो इज डीम्ड टू बी, इस प्राइवेट कंपनी को हम क्या मानेंगे? एक पब्लिक कंपनी मानेंगे। एक पब्लिक